जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लायर ऑफ इंक्लूसिव टैक्स। यानी कि हम आज ऐसी चीजें बेचेंगे जिसमें टैक्स इंक्लूड रहेगा। एंड वन मोर थिंग रिमेंबर कि लास्ट टाइम वी आर डिस्कस अबाउट द एक फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब आइटम का दाम आपको पता नहीं, उसका जीएसटी पता नहीं और टोटल अमाउंट दिया हो, टोटल अमाउंट जो दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम निकालने का एक इक्वेशन बताए थे कि जो टोटल अमाउंट दिया रहता है, टोटल अमाउंट इनटू 100 और अपान अपान 100 प्लस जितना भी रेट दिया होगा, जितना भी रेट होगा 5%, 12, 18, 28 जो भी होगा। जैसे आप खुद देख लीजिए कि यहाँ आपने 30,000 का सामान बेचा है, कितने कंप्यूटर बेचा है? 30,000। 30,000 में कह रहा है टैक्स इंक्लूड है, इंक्लूड है मतलब यही इक्वेशन बनेगा 30,000 गुणे 100। और अब जानते हैं कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे 18% लगता है, यानी 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108। अब इसकी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 25,000 समथिंग, 400 कुछ रुपए के करीब। चेक कर लीजिएगा आप तो, या फिर आपको पता ही है कि आपके इसमें कैलकुलेटर है, ये इसमें टैली में है ना कैलकुलेटर। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। 30,000 गुणे 100 भागा 118। देखिए 25,423 रुपया 72 पैसा। और देखिएगा जो स्क्रीनशॉट लगाया गया उसमें भी इतना ही होगा, 25,423 रुपया 73 पैसा। कोई बात नहीं, डेसिमल प्लेस हटा है ना, डेसिमल प्लेस हटा है। जैसे कि दो प्लेस पे रखा हुआ है 7 2 है ना, तो 8 उसके बगल में 8 जो है 5 से बड़ा है ना, तो जब वो जाएगा एक कॉमन चीज पढ़ लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। अगर लिखा हुआ है 7 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 7.3, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, सॉरी, हाँ 7.356। कितने प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है? 3 प्लेस पे। अगर कोई कहता है कि 2 ही प्लेस पे लगा के आंसर लिखिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7.35 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 6 चला जाएगा। लेकिन ये 6 का नियम है कि जब भी 5 या 5 से बड़ा होता है तो जाते जाते एक दे के जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? लेकिन अगर यही 7.3524 ऐसा कुछ होता, कहा जाता है दो ही प्लेस पे डेसिमल लगाइए, तो वो 7.35 तो है ये है, और बगल वाला चला जाएगा, जाएगा तो कुछ दे के जाएगा नहीं, क्योंकि 5 से कम है तो कुछ दे के नहीं जाएगा, तो 3 में वही रह जाएगा। यानी ये भी ए आंसर हो गया, इसका आंसर ये होगा। जैसे घर पे रिश्तेदार आते हैं तो जो अमीर होते हैं वो पैसा दे के जाते हैं ना पैर छूने पे, वैसे उसी टाइप का समझ जाइए कि 5 से ज्यादा है, 5 है, 5 से ज्यादा है तो अमीर अमीर है देंगे लोग। अरे कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं पैर छूते रहिए पैसे नहीं देते हैं, कितना भी छू लीजिए। हाँ जो भी हो, नहीं कई लोग पैसा होता है फिर भी नहीं देते हैं, और आप याद दिलाते रहते हैं लास्ट तक पैर छू छू के, शायद उन्हें याद आ जाए। चलिए ठीक है, तो ये समझ गए ना आप तो इंक्लूसिव वाला कैसे करते हैं। तो याद करेंगे आप लोग, सेल्स जब हम कर रहे थे तो उस टाइम दो ऑप्शन, दो रेट मांगता था, एक इंक्लूड वाला एक बाद वाला। तो जिनके पर नहीं मांग रहा था वो फीचर इनेबल कर लेंगे, आज मैं बता दूंगा, बाकी तो सब चकाचक है ना। वाउचर में आ गए या फिर से सेल्स वाउचर। क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन बी टू बी का है कि बी टू सी का है। ऑब्वियसली बी टू बी एंड लोकल है। पार्टी का नाम क्या है? कंप्यूटर केयर लोकल ही है। तो हमने ले लिया सेल्स बी टू बी में, और क्या ले लिया? सेल्स लोकल ले लिया। और पार्टी का नाम ले लिया क्या था? कंप्यूटर केयर। कंप्यूटर केयर है ना, ठीक है कंप्यूटर केयर। आप देख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश का है, कोई दिक्कत नहीं। और आइटम का नाम हो जाएगा लेनोवो G56 डेस्कटॉप। इंटर करेंगे, इंटर गोडाउन कौन सा लेंगे? गोडाउन जहां होगा वही लेंगे, जाहिर सी बात है। टॉप ले लिया। क्वांटिटी है 1 पीस, हाँ। और रेट कहाँ डालेंगे? अब इसमें डालेंगे। अब रेट इस वाले रेट में नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि उसी 30,000 में जीएसटी भी है और वो भी, तो यहाँ डालेंगे। ये वाला सेक्शन अगर आपके में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या प्रेस करेंगे? F12। क्या प्रेस करेंगे? थोड़ा बाहर निकल के करिएगा, F12। और यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा क्या? प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स ऑफ लीडर स्टॉक आइटम, यानी स्टॉक आइटम में इंक्लूसिव वाला ऑप्शन ये होना चाहिए। अगर ये आपके में नो होगा तो वहाँ नहीं आ रहा, तो आप F12 से इतना तो याद होना चाहिए कि F12 से कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है और F11 से फीचर। इन दोनों सॉफ्टवेयर की याद होगी, अलग अलग चीज है। F12 से कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है और F11 से फीचर।
ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके मैंने इसको इनेबल कर लिया और इंटर किया। देखिएगा जैसे मैं यहाँ 30,000 डालूंगा ना, अपने आप रेट की जगह पे 25,423 आ जाएगा। देखिए 25,423 क्योंकि उसको पता है कि तुम जब आपने ग्रुप बनाया है डेस्कटॉप वाला, वहीं आपने 18% का टैक्स लगा दिया, तो जान रहा है कि 18% काट देगा। ठीक है, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद से क्या करेंगे, अपने आप देख ही सकते हैं, बाकी चीज़ अपने आप लग गई होंगी। मैच करा लीजिएगा एक बार कि सीजीएसटी और एचजीएसटी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों मैच करेंगे तो काम खत्म। 22 88 14, 22 88 14 मैच कर गया। और इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना। लग रहा है खत्म हो जाएगा आज क्या कि है अभी। चलिए इसके बाद से है, आज हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया चीज है, सेल्स ऑफ नॉन एसेट्स। क्या है सेल्स ऑफ नॉन। तो आज एक वर्ड जो पहले भी बताया गया था, आज मैं पहले जानूंगा। एक वर्ड जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, डिप्रिसिएशन, याद है डिप्रिसिएशन। किसको किसको याद है, थोड़ा हाथ उठा ले एक बार। एक दो, दोनों सौ में, तीन, चार, और कौन हाथ उठा रहा है, नीचे कर लेते चलिए दिया भारती आप ही बता। हाँ, ध्रुवत राशि नहीं होती है, बिल्कुल गलत। आप बताइए। खराब हो जाता है काम करके, खराब रहता है। थोड़ा थोड़ा ही बता दो। तुम पहले आराम से ना पढ़। तो और कोई बताने वाला है? हाँ, दो लोग हैं वो पता है, इनके अलावा। हाँ आ जाइए। हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ, मूल्य होता है। डिप्रिसिएशन मतलब कैसा मूल्य है? बहुमूल्य। कैसा मूल्य होता है? अभी पूछा जाएगा लड़कियों से। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम दिन प्रतिदिन किसी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप वही करती हैं लेकिन किसी को समझ नहीं आता है। आप ऐसा वही करती हैं, किसी को समझ नहीं। तो आप वैसा मत याद रखिए। मैंने क्या था, हाँ, सबको बताया कौन सा मतलब। किसी भी संपत्तियों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन होने वाली कमी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन सारी संपत्तियों पे नहीं लगती है, कुछ सिलेक्टेड पे लगती है। अब गोल्ड वगैरह पे लगेगी क्या डेप्रिसिएशन? नहीं लगेगा। लैंड पे नहीं लगेगी, उन पे तो वैल्यू बढ़ती है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, दिन प्रतिदिन का। अच्छा, दो टाइप का होता है डेप्रिसिएशन, मतलब दो टाइप से लगाया जाता है। जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको पता हो। जैसे कि मान लो फिक्स है कि इन संपत्तियों पे हमें 10% पर एनम, पर एनम ही होता है, पीए का मतलब होता है पर एनम, मतलब सालाना के लगना है। तो मान लो एक संपत्ति है 5 लाख की, देखिएगा ध्यान से, ये भी 5 लाख की, मेरे पास दो संपत्तियां हैं, ये भी 5 लाख की है और ये भी 5 लाख की है, लेकिन दोनों पे डिप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से लगाना है। इस पे लगाना है 10% पर एनम, इस पे भी 10% पर एनम है, लेकिन इसका नियम ये है कि जो अमाउंट बचेगा उस पे 10% लगेगा, कम होता जाएगा। और इस पे क्या है, एक्चुअल प्राइस पे। अब समझिएगा, 50,000 5 लाख का 10%, 50,000, 5 लाख का 10%, 50,000, यानी 50,000 अगर इसमें से कम कर दिया जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कितने में बेचेंगे इसको, 4 लाख। अभी बेचने वाली बात छोड़ दीजिए, 4,50,000 हो गई इसकी वैल्यू। एक साल बाद ही इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10% घट गई, 4,50,000 हो गई। इसमें भी वही सेम चीज हुआ, सेम चीज हुआ, इसकी भी वैल्यू 450 हो गई। अब प्रॉब्लम यहां से होती है सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से कि नियम ये है कि कहा गया है कि इसमें हमेशा एक्चुअल अमाउंट का ही 10% कम होता है, यानी हर बार 85,000 कम होगा। इस बार भी 85,000 कम होगा। ये फर्स्ट ईयर में कम हुआ है और ये सेकेंड ईयर में कम हो रहा है। कितना, 85,000। कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। यानी 2 साल के बाद इस जो भी था, जो भी प्रोडक्ट था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 लाख। लेकिन इसका नियम है कि जितना अमाउंट बच रहा है हर बार 10%, इसमें भी 10% है, लेकिन इसका 10% है हर बार। इसमें क्या है, जितना बचा उसका 10%। अब 4,50,000 का 10%, 45,000। अब 4,50,000 में 45,000 घटा ली, कितना बच जाएगा, 4,05,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, अगर हम 45,000 घटा दें
कितना बच जाएगा? 4,05,000। सोचिए 2 साल में दोनों संपत्तियां एक ही थी, लेकिन डिप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से लगाया गया, तो अंतर आया कि नहीं आया? 5,000 आया ना। इसमें क्या कहा गया था कि जो एक्चुअल प्राइस है यदि 5,00,000, उसी का 10% हर साल का, हर साल 50,000 50,000। और इसमें क्या कहा गया था, जो अमाउंट बच रहा है उसका 10%, जो अमाउंट बच रहा है उसका 10%। इस तरह नियम होता है। 2 टाइप के कंडीशनल जैसी बताई जाएगी वैसा होगा। और ये पर एनम होता है, क्या होता है? सालाना होता है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत घुमावदार दिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन लॉजिक से करिएगा, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायरेक्टली यहाँ दे दिया कि 25,000 बेचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसका लंबा नियम है, ये सारा पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे आपने एक संपत्ति खरीदा, एक कंप्यूटर आपने खरीदा था, क्या खरीदा था? कितने का? 30,000 का। कितने खरीदे थे आप लोग? 30,000 को। और कब खरीदे थे? मई में। जो भी ईयर हो उससे मतलब नहीं है, मई में खरीदे थे आप, ठीक है। मान लो 2023 मान लो 2023 में। एक क्या किए थे? परचेज किए थे। क्या किए थे? क्या खरीदे थे? कंप्यूटर खरीदे। कितने का खरीदे थे? और इसी कंप्यूटर को आप नवंबर 2023 में, इसी कंप्यूटर को आप नवंबर 2023 में बेच दिए। कितने में? 25,000। ये बताइए खरीदे कितने में थे? बेच कितने दिए? 25,000। कब खरीदे थे और कब बेच दिए? यानी अमाउंट में कुछ कमी लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई 30 की चीजें 25 में बेचे हैं, तो कमी हुई है कि नहीं हुई? कितनी की कमी हुई है? तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि 5,000 का अंतर लेके आप बेचे हो। कितने का अंतर लेके बेचे हो? 5,000। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर भी उस संपत्तियों में आता है जिसपे डिप्रिसिएशन लगता है ना? सही बात है कि नहीं है? वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, इस सब पे डिप्रिसिएशन लगता है, सही बात। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन लगा होगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगा होगा? 25,000 पे 30,000? एक्चुअल अमाउंट पे ही लगता है। चलो 30,000। तो नियम निकाला जाए कि 30,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? और 10 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2,000। लेकिन ये सालाना होता है ना, 10% पर एम होता है, पर एनम होता है ना, पर एनम। तो आप टाइम की अगर ध्यान देंगे तो मई से लेकर नवंबर सिर्फ 6 महीने हो, यानी अब इन्हें की 6 महीने बेचे तो साल भर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने दिन का लगाएंगे? 6 महीने का लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि गुड़े क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। और जब गुड़े 6 करेंगे तो बटे में 12 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक साल में 12। भाई अगर 6/12 नहीं लगाते, अगर केवल साल की बात होती थी साल निकल जाता। एक क्वेश्चन में ही कर दिया कि मई में खरीदे हैं और नवंबर में बेच रहे हैं, 6 ही महीने में बेच रहे हैं, साल भर भी नहीं पूरा। तो कितने का डिफरेंस लगेगा? अब जाहिर सी बात है मैं कर्जा लिया हूँ, तो साल भर का कहा कि इतना ब्याज लगेगा। अब मैं 6 महीने चुका लेना हो तो ब्याज 6 ही महीने लगेगा ना, 4 महीने? 6 महीने लगेगा, सीधी सी बात है, वही नियम है यहाँ पे। तो अब निकाला जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 5 जा 10, 5 से कट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। यानी 300 गुड़े 5 कितना हो गया? 1,500। अच्छा बताइए, 30,000 की संपत्ति कितने में बेचे थे? कितने का अंतर लिए थे? 5,000 का अंतर लिए थे। 5,000 में से पता लगा लिए कि 1,500 क्या लगा है? डिप्रिसिएशन लगा है, तो कमी तो होगी ही। यानी 5,000 में से 1,500 का आपका डिप्रिसिएशन लग गया है, तो भाई देना ही पड़ेगा। हो गया। अब बाकी 3500 पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा, तो क्या हो गया? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, यानी संपत्ति को बेचते समय हमारा क्या हो गया? अरे लॉस क्या है, उतना साल तो यूज किए हो गए ना, लेकिन दिखाने के लिए यही कहेंगे कि मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया 35,000 किस पे? सेल्स ऑफ एसेट। क्या करते हो? बेचते वक्त। क्या बेचते वक्त? संपत्ति को बेचते वक्त हमारा 3500 का क्या हो गया? आइए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि आपने कंप्यूटर खरीदा 30,000 का, और कितने में बेच दिया? मतलब कितने महीने तक यूज किया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, लेकिन पर एनम, सालाना। लेकिन हमको कितनी विधि में लगाना है? सिर्फ 6 महीने का ही। इसलिए हमने 30,000 गुणे 10 गुणे 6 किया। 6 इसलिए किया क्योंकि 6 महीने हमने यूज किया है। और बट्टे में 12 इसलिए लिखा है क्योंकि एक साल में 12 महीने। तब काटने के बाद कितना मिल गया है? मतलब छोड़ दीजिए। 30,000 की संपत्ति कितने बेचे हैं? और टाइम भी लिए हैं। टाइम लिए तो सामान पुराना हुआ, पुराना हुआ तो डिप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा। अच्छा कितने का अंतर दिए हैं? 5,000। अच्छा 5,000 में से 1,500 का आप पता लगा लीजिए कि 1,500 डिप्रिसिएशन लगा है, सही बात है। बाकी 3,500 रुपए
लॉस हुआ है, किस पे? सेल्स ऑफ एसेट्स, किस पे? समझ में आ गई बात ना, यही बात है। इस ट्रांजेक्शन को करेंगे कैसे? पहले एंट्री करेंगे जर्नल में, तो कैसे करेंगे इसकी एंट्री? सबसे पहले क्या बेच रहा है? संपत्ति जा रहा है, क्या रहा है? जा रहा है तो क्रेडिट हो, जब खरीदते थे परचेज करते तो डेबिट करते थे, तो देखिए टू कंप्यूटर क्या, अच्छा किसको बेच रहा है? सामने देखिएगा कंप्यूटर इंपायर को, यानी सेल्स के मामले में डेबिट कौन होता है? पार्टी का नाम ही ना डेबिट होता है, कौन डेबिट हो गया? कंप्यूटर इंपायर। अच्छा ये डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। और क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन भी लग रहा है ना, डिप्रिसिएशन प्लस है कि माइनस है? डिप्रिसिएशन को भी क्या कर देंगे, देखिए एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये भी क्या हो जाएगा? और लॉस हो रहा है ऑन सेल्स ऑफ एसेट, वो क्या है? प्लस होगा माइनस होगा? तो भी एक लेजर बनाएंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, वो भी डेबिट हो गया। कितने डेबिट हो गए और एक क्रेडिट हो गया। संपत्ति कितनी की थी? 30 की। कितने में बेचे? क्यों? 15 तो क्या हो गया, और 35 तो क्या हो गया, देखो बराबर हो गया 30,000। ये अकाउंट बनेगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें आपको बता दूँ, क्वेश्चन देख कैसे पता करना। डाउट लग रहा है क्या? कुछ भी कहना चाहते हो? मन में कुछ अगर आया तो आप लोग निकाल लिया कभी बात, वो क्या है वो दीजिए, ले जाइए, ठीक है। यहाँ कोई डाउट है क्या? समझ में आई होगा आप लोगों को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है बताइए, अगर मन में कुछ भी बात हो तो निकाल लीजिए बात, पढ़ास वगैरह। आगे समझ में? अच्छा, तो यहाँ प्रोविजन क्यों बनाया जाता है डिप्रिसिएशन का? डायरेक्टली क्यों डिप्रिसिएशन क्यों नहीं बना रहे हैं? तो कारण ये है कि जो डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो एक प्रावधान, और प्रोविजन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रावधान होता है। एक लेजर बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे कंप्यूटर फाइल, पार्टी का नाम है संडे डेप्टर हो जाएगा। एक बनाएंगे कंप्यूटर के नाम से, इसका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स हो जाएगा। एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका अंडर ग्रुप प्रोविजन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोविजन, क्योंकि प्रावधान लग रहा है। और एक बनाएंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? लॉस हो रहा है, क्या होगा? एक्सपेंस होगा, जाहिर सी बात एक्सपेंस होगा। तो सब लेजर समझ में आ गया? बना लिया जाए अब, टाइम भी हो गया वैसे। हाँ, बना लिया इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सब समझ में आ गया आप लोगों को ना? तो पढ़ दें कि समझ में आ गया आप लोगों को? लिखा हुआ है प्राय एसेट को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन का यूज करके आप इसमें भी कर सकते हैं। वही कहा है कि आपने कंप्यूटर बेचा है कितने का? 25,000 का बेचा है ना, ये तो एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। तो खरीदा कितने में? 30 में। बेचा है ना 25 में, खरीदा कितने में? 30 में। तो यहाँ लगाया डिप्रिसिएशन 30,000 गुड़े 10 गुड़े 100 गुड़े 6/12, देख रहे हैं ना? सही है ना? थोड़ा लिखने का तरीका इसमें अलग कर दिया है, यहाँ आना चाहिए था, 100 भी यहाँ नहीं आना चाहिए, या डायरेक्टली कर लीजिए, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, और लिखा हुआ है 10%। अब सोच रहे होंगे काहे 10% लिए हैं, तो 10% क्वेश्चन में दिया, ठीक है। चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो लेजर कौन कौन सा बनाएंगे, चलिए पहले तो आप कहाँ आ जाएंगे इसके लिए? इसके लिए हम एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में। सेल किए हैं भले से ही, लेकिन संपत्ति बेचे हैं ना, उधार होगी, तो कहाँ इसकी एंट्री करेंगे? जनरल वाउचर में। कहाँ करेंगे? जनरल वाउचर में। और जनरल की शॉर्टकट की होती है F7। क्या होती है? F7 दबा देंगे यहाँ पे, और डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर एम्पायर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एम्पायर था, कंप्यूटर केयर था? एम्पायर है, कंप्यूटर एम्पायर। कितने का ऑन अकाउंट? कितना? 25,000 रुपए, ठीक। और फिर से यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्या? अल्ट सी करके बनाइएगा, क्या? डिप्रिसिएशन, नहीं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन। हाँ, अभी देखिए अपनी डिप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन। बस इंटर इंटर इंटर। कितना है? 1,500 रुपया ना? तो फिर डेबिट करिए अल्ट सी करके, लॉस ऑन सेल्स ऑफ, सामने देखिए आप लोग,
एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और कुछ नहीं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने ही देखिए आप है, फाइल में देखने की जरूरत नहीं है, फाइल तो आप ही का इंटर, और क्रिएट कर देंगे। क्या बेच रहे हैं हम लोग? कंप्यूटर। और कंप्यूटर का अंडर ग्रुप नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, उससे बनाए होंगे आप लोग, जब मैं बनाया तो आप लोग। कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट। तो याद करिए कि इवन कंप्यूटर आप 30,000 में खरीदे थे, इससे पहले ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं खरीदे थे, तभी देखो कंप्यूटर की करंट वैल्यू जीरो हो गई, जैसे आपने बेचा उसको, करंट वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बनाए हैं अभी को आप ना? हाँ, बनाए हैं ना? तो कितना बैलेंस दिखाने लगा उसमें? ये 1,500 रुपया डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोविजन था, ये तो प्रावधान है, प्रावधान का पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे? ये एंट्री एक्सेप्ट करने के जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद एक और अकाउंट बनाएंगे अल्ट सी करके, केवल डिप्रिसिएशन का। किसका? डिप्रिसिएशन का। अंडर ग्रुप क्या होगा डिप्रिसिएशन का? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना था उतना ट्रांसफर कर लेंगे। अब किस में से ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन में से। जो प्रोविजन का बनाया ना, उसी में से पैसा ट्रांसफर करेंगे। जैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन का बैलेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि 1,500 रुपया था, वो हम किस में ट्रांसफर कर दिए, लो भाई तुम्हारा पैसा था, डिप्रिसिएशन ले जाओ। समझ रहे हैं? क्योंकि पहले प्रावधान लगाए हैं कि नियम के मुताबिक हमने कार पे, कंप्यूटर पे 1,500 रुपया लिया है। अब ये 1,500 रुपया कितना हुआ? डिप्रिसिएशन मैंने उसको हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर दी। समझ में आ गई बात ना? और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। बस यही तक आज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही